दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। जो भी हमारी क्विज होगी वो होगी विश्व भूगोल के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके लिए मैं मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और रिपीट भी बार बार होते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन भाई आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, देखना आप इनमें से कितना स्कोर कर पाते हो और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये पहला। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं आप सभी को पता होगा। इस आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में ज़रूर दिया करो। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। देखिए यहाँ पर इमेज में भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप हो गया, ये वाला एशिया महाद्वीप हो गया। 3 महाद्वीप आपके ये हुए। एक आपका ये महाद्वीप है जिसको यूरोप महाद्वीप बोला जाता है, तो 4 महाद्वीप आपके ये हुए। और एक आपका ये है महाद्वीप जिसको कहा जाता है दक्षिण अमेरिका, और एक आपका ये है जिसको कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। तो आपके कितने महाद्वीप हो चुके हैं आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो और आपको देखो महाद्वीपों के बारे में पता चल गया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो आपके ये वो हैं, 6 महाद्वीप आपके वो हैं जिन पर लोग रहते हैं। लेकिन एक महाद्वीप और है आपका, ये नीचे वाला सबसे। ठीक है, यहाँ पर इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये आपका 7वां महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। ठीक है ना, बिल्कुल साउथ पोल पे है ये वाला महाद्वीप, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। निर्जन महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, वैज्ञानिक खोजें की जाती हैं। ठीक है, तो निर्जन महाद्वीप अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्जन महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी कौन सा है आपका अंटार्कटिका है। और अगर टोटल महाद्वीप पूछे जाए तो कितने महाद्वीप हुए आपके, 7 महाद्वीप हुए। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीपों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। अब देखिए, अब महासागर भी हैं, जैसे महाद्वीप हैं ऐसे ही महासागर हैं। तो महासागर आपके कितने हैं भाई, 5 महासागर हैं आपके, 5 महासागर हैं। ठीक है ना, 5 महासागर हैं। अब देखिए इनमें से कई बार पूछा जाता है 5 महासागरों में से क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अगर महासागरों में से आते हैं तो। ठीक है, तो चलिए 5 महासागर है, आपको अभी बस इतना याद रखना है कितने महासागर हैं, 5। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 महासागर हैं और 7 है महाद्वीप। ठीक है, 2 ही चीज़ें होंगी पूरी पृथ्वी पर, या तो महाद्वीप होंगे या महासागर होंगे। ठीक है, महासागर वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर पानी है और महाद्वीप का क्षेत्र वो है जहाँ पर आपकी भूमि है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूंगा भाई, यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी, समझना। ये देखो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था एशिया कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये आपका सारा इतना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है ये है आपका एशिया महाद्वीप। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, छोटा सा, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। समझ लो, यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 महाद्वीप थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका ये वाला एशिया, ये ए फॉर एशिया, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और निर्जन पूछा जाए तो ये है नीचे वाला, ये नीचे वाला कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, 2 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। और देखो अगर सागरों के बारे में आपको बताऊं कि सागर महासागर कौन कौन से हैं, तो उन्हें भी आप देखो थोड़ा सा समझ लो। और ये देखो ये रहा, ये आपका पैसिफिक सी है। देखिए पैसिफिक सी आपका इधर भी है और इधर भी है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, एक तो पैसिफिक सी है आपका, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर कहा जाता है इसको। ठीक है, और एक आपका हिंद महासागर है जो कि ये वाला पार्ट है सारा, ये हिंद महासागर का है। ठीक है, एक आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, ये पूरा। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाएगा।
अभी क्वेश्चन आएगा आगे तो आपको बताना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। अब अगला सवाल है आप लोगों के लिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप भी पूछा गया, सबसे बड़ा महासागर भी आ गया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखना है आपको, सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और 5 महासागरों में से देखिए मैं आपको एक बार नाम भी आपको क्लियर कर देता हूँ। 5 महासागर है ना, तो पहला आपका हिंद महासागर, दूसरा आपका ये प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, एक आपका टैथिस महासागर, और एक आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये 5 महाद्वीप भी आपको याद रखने हैं, नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, 5 महाद्वीप के, जैसे आपने 7 महाद्वीपों के नाम याद रखे, ऐसे ही 5 महासागर हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो घाटी है सिंपल, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका डांग घाटी हो जाएगा। ठीक है ना, डांग घाटी आपकी सबसे बड़ी घाटी है एशिया महाद्वीप की। यहाँ पर विश्व की नहीं पूछी गई, यहाँ पे पूछी गई है एशिया की। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, डांग घाटी। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसीलिए ये मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया आपसे कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है। बड़ा भले ही आपका एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा, ठीक है, लेकिन उस महाद्वीप के अंदर भी सबसे ज़्यादा देश आपको बताने हैं। तो आपको कौन सा हो जाएगा, ये वाला महाद्वीप हो जाएगा जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। इस वाले महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा देश हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है भाई, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं आपके। ठीक है भाई, चलो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर एशिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो एशिया का थोड़ा सा यहाँ पर रोल ज़्यादा है, तो एशिया के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको जरूर जाननी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी घाटी आपको पता चल गई, डांग घाटी। अब यहाँ पर है सबसे लंबी नदी एशिया महाद्वीप की, तो वो हो जाएगी आपको भाई यांगत्जी नदी। ठीक है, ये नाम आप सिंपली याद कर लो भाई, ये नदी है आपकी जिसका नाम है यांगत्जी नदी। ठीक है ना, यांगत्जी नदी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा द्वीप, आइलैंड आपसे सिंपली पूछा गया है। बताओ कौन सा है, कोशिश करो बताने की, आप लोगों के लिए सवाल है। चलो 5 सेकंड मैंने आप लोगों को दिए, सवाल का जवाब बताओ मुझे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन भी है आपके, इन्हीं में से आपको बताना है, बोर्नियो, फिनलैंड, सुमात्रा या ग्रीनलैंड। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है आपका सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप। ठीक है ना, यहाँ पर महाद्वीप नहीं सिर्फ द्वीप पूछा गया है, तो द्वीप आपका क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को फॉलो भी कर लेना आप इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाना। ये 2-3 चीज़ें बार बार कहनी पड़ती हैं, तो भाई आप जरूर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर भी। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब आपको जरूर करना है चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर सबसे छोटा महाद्वीप, देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया, ये वाला सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा कौन सा है, ये इधर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप को, बता चुका हूँ ये वाला सवाल भी मैं आपको, चलो 5 सेकंड इसके लिए मैं आपको देता हूँ, 10 सेकंड दिए, चलो आंसर दो जल्दी से इस सवाल के लिए। ठीक है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, विज्ञान को समर्पित, इसका क्या मतलब हुआ विज्ञान को समर्पित, कि ये वो महाद्वीप है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, मतलब कि निवास नहीं है लोगों का यहाँ पर, सिर्फ क्या होता है यहाँ पर साइंस को ये समर्पित है। ठीक है ना, जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी खोजें करते हैं यहाँ पर, 1-2 क्या है यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है वैज्ञानिकों का, तो वहाँ से अपनी खोजें करते हैं। बताओ, तो ऑप्शंस आपके लिए देखिए, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ इस सवाल के बारे में, जिसे हम निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। निर्जन यानी कि जहाँ पर जन नहीं रहते, तो अफ्रीका रहते हैं यहाँ तो लोग, ठीक है, देश हैं काफ़ी।
उत्तरी अमेरिका लोग रहते हैं, यहाँ भी एशिया में भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ महाद्वीप है ये, और लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये सिर्फ क्या है, साइंस को समर्पित है। चलिए, नहीं भूलना किसी को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी कई बार जाता है। बताओ कौन सा है? देखिए, भारत में ही है वो जगह, भारत में ही है वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब ये बताओ कौन सी है इनमें से? तो इनमें से देखिए, गुवाहाटी या फिर ढाका, इन दोनों में से मोनिसराम, हाँ मोनिसराम है ना। तो ये 3 जगह यहाँ पर भारत की ही हैं, 3 जगह यहाँ पर भारत की ही हैं, गुवाहाटी, मोनिसराम, एक सेकेंड, हाँ अरे क्या हुआ, हाँ गुवाहाटी, मोनिसराम, और ये 2 जगह भारत की है। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी जगह है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भाई मोसिनराम में होती है। ठीक है, मोसिनराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, मोसिनराम। ये कहाँ पर है? मेघालय में जगह पड़ती है मोसिनराम। ठीक है, ना ही तो गुवाहाटी है, ना ही टोक्यो, ना ही ढाका, मोसिनराम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब दुनिया में सबसे कम वर्षा, देखिए दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो था विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, जब सबसे ज़्यादा के बारे में देखेंगे तो सबसे कम के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है पूरी दुनिया में, ये भी आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे ज़्यादा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? भारत के मोसिनराम में होती है, सभी को पता है। लेकिन ये वाला आप बताओ, जिसको पता है कमेंट में जल्दी से आंसर दो मुझे इसका, जल्दी से आंसर दो। कालाहारी में होती है, सहारा में होती है, आटाकामा में होती है, या थार में होती है? देखिए, पहली बात तो वर्षा सबसे ज़्यादा कम कहाँ होगी? मरुस्थलीय एरिया में होगी, जहाँ पर मरुस्थल एरिया होगा, ठीक है ना, डेजर्ट इलाके में होगी मरुस्थल, यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान होगा वहीं पर सबसे कम बारिश होगी, वहीं पर पानी की कमी होती है। तो कालाहारी भी रेगिस्तान है, सहारा भी रेगिस्तान है, आटाकामा भी और थार भी। बताओ इनमें से कौन सा है? तो भाई देखो, इनमें से ये जो आपका आटाकामा है, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है आपका आटाकामा मरुस्थल है, ये एक, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? देखिए यहाँ पर क्रम पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है ना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्रम बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। 5 महासागर थे, ठीक है ना, कितने महासागर थे? 5 महासागर थे, 5 महासागर हैं, तो उनका मैं क्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पैसिफिक सी, यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रशांत महासागर के बाद आपका अटलांटिक आ जाएगा भाई, अटलांटिक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, उसके बाद आपका हिंद महासागर आ जाएगा भाई, हिंद महासागर आ गया, तीसरे नंबर पे आएगा हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हिंद महासागर ही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, और चौथे नंबर की बात करें, 4th नंबर पे आता है आपका अटलांटिक हो गया, हिंद हो गया, टैथिस हो गया, ठीक है ना, टैथिस। चौथे नंबर पर आपका टैथिस सागर आ जाएगा, टैथिस महासागर जिसको कहा जाता है। 5वें नंबर पे आएगा आपका आर्कटिक महासागर। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ें बता तो दी हैं, लेकिन देखो पूछा क्या जाएगा आपसे, क्रम आपको पता चल गया है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। लेकिन ज़्यादातर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा, या यहाँ पर तीसरा पूछा गया है, लेकिन तीसरा कभी कभी पूछा जाता है, बहुत कम। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये 2 आपको जरूर पता हो। सबसे बड़ा तो आपका प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर है, ये 2 चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा, देखो आगे ना वही वाला सवाल, अब यहाँ पर पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत हो गया, सबसे छोटा आपका आर्कटिक हो गया, ठीक है। आर्कटिक आपका क्या है, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है दोनों ही, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, 2 क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताओ, सभी को पता होना चाहिए, कंचनजंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट या चुआयू? बताओ विश्व का। तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट है, इसके बारे में सिर्फ आपको इसकी हाइट पता होनी चाहिए, 8,848 के समथिंग इसकी हाइट है। अब पॉइंट में कुछ बढ़ चुकी है, ठीक है ना, पॉइंट कुछ हो चुका है क्योंकि ये हर साल बढ़ रही है इसकी ऊंचाई, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई, मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका माउंट एवरेस्ट।
अब देखिए, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पहले इसका नाम नहीं था, ठीक है ना। इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा, तो भारत के ही एक गवर्नर जनरल हुए थे, भारत के ही एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है ना। एवरेस्ट आप सिर्फ याद रख सकते हो कि ये एवरेस्ट कहाँ से आया नाम, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल हुए थे, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर इस माउंटेन का नाम पड़ा है एवरेस्ट, ठीक है भाई। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो पहले नाम था वो था भाई पीक, ये पीक 15, ठीक है ना, पीक 15 के नाम से इसे जाना जाता था, चोटी 15, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है भाई, पीक 15, पीक 15 के नाम से इसे जाना जाता था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भूलना नहीं है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये हिडन क्वेश्चन है एक तरीके से माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो इसका पुराना नाम है पीक 15। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को ही जाना जाता है, और इसके बारे में आप लोग एक चीज़ और समझेंगे कि इसको माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा क्यों कहा जाता है। देखिए, सागरमाथा इसे नेपाल में कहते हैं, नेपाल में ही पड़ता है इसका ज़्यादा एरिया, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पूरी तरीके से पहली बात तो नेपाल में ही है चोटी, ठीक है ना, हिमालय निकली हुई है पर्वत श्रृंखला वहाँ को, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही ये सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा, यानी कि इसे सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऊंचाई की देवी। सागरमाथा यानी कि ऊंचाई की देवी इसका अर्थ होता है अगर हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है, ये आपका नेपाल की भाषा है सागरमाथा। तो इसका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सागरमाथा के नाम से कौन सी चोटी है, कौन सा एवरेस्ट को जानते हैं, तो माउंट एवरेस्ट है वो, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है वो। अब अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, देखिए माउंट एवरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ही मैंने डाल दिए हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यहाँ पर चढ़ने के लिए अगर कोई चढ़ना चाहता है पर्वतारोही, तो पहले वो किस देश में जाएगा, तो इनमें से कौन से देश में जाएगा। देखिए, ना ही तो वो अफगानिस्तान में जाएगा, ना ही भूटान में जाएगा, ना ही म्यांमार में जाएगा, उसे जाना पड़ेगा नेपाल में। नेपाल से ही वो अपनी यात्रा क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, नेपाल में उसे जाना पड़ेगा। अब अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में, तो ब्राजील इसका करेक्ट आंसर है भाई। इसका क्या आंसर होगा, ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक है। चलिए, मैक्सिको भी है, ऐसा नहीं कि मैक्सिको नहीं है, मैक्सिको भी है, लेकिन ब्राज़ील उससे भी ज़्यादा है, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है निकल करके, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। हवाओं का देश यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हवाएं सबसे ज़्यादा चलती हैं तो इसीलिए उसे हवाओं का देश कहते हैं, नहीं। वहाँ पर क्या होता है, ये पवन चक्की आपको दिख रही है, पवन चक्की इसी तरीके से होती है जैसे आपको इमेज पर दिख रही है, और पवन चक्की के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो एक ऐसा देश है इन चारों में से जहाँ पर पवन चक्कियों के द्वारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट की जाती है, तो वो वाला देश आपको बताना है सबसे ज़्यादा पवन चक्कियों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, या पवन चक्कियों के द्वारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर जनरेट होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। पुर्तगाल है, चीन है, फ्रांस है या डेनमार्क है, 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो बताओ हवाओं का देश इनमें से कौन सा है, ठीक है, कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए सवाल है या कहूँ कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे, मैं नहीं बता रहा इसका आपको, ठीक है। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर जरूर देकर जाना। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, ये सवाल आप लोगों के लिए था, आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के 20 सवाल हो चुके हैं और टॉप 20 क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ सेलेक्ट कर करके, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एग्जाम बाईपास अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, ठीक है ना। शेयर भी जरूर करना इस वीडियो को, और आपको वीडियो से हेल्प मिली है थोड़ी बहुत, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये वाली PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी,
टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी और लिंक इसका क्या है, बायो में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, कोई किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही मैं अगली क्लास भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।